नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में बनाए गए एपिसोड जो कि ज्योतिष संबंधित उपायों से थे, लोगों ने उन्हें आजमाया और उनका प्रतिफल प्राप्त किया और अपनी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखित रूप से प्रकट की हुई है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर आजमा भी सकते हैं। कई समस्याओं से संबंधित उपाय दिए गए हैं पूर्व में और ग्रहों जनित उपाय तो हमारे समय-समय पर रहते ही हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले धन के देवता के तौर पर पूजे जाने वाले ग्रह और अकस्मात सफलता प्राप्त करवाने वाले, अकस्मात धन देने वाले, मार्ग खोलने वाले अकस्मात केतु ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। केतु ग्रह से संबंधित 3 ऐसे उपाय जो कि अपने आप में ब्रह्मास्त्र हैं। यदि व्यक्ति केतु ग्रह की पीड़ा से पीड़ित है, धन की समस्या से पीड़ित है, काम नहीं बनता, लास्ट मोमेंट में जाके कार्य रुक जाता है और कोई न कोई बाधा जीवन में बनी रहती है। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कोई न कोई दैवीय बाधा हमारे ऊपर पे म हमें रोक रही है। कोई न कोई रुकावट जैसे हम कहते हैं कि किसी ने बाँध दिया है, रोक दिया है, चीज़ें आगे को बढ़ नहीं पा रही हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है जबकि अथाह मेहनत कर ली। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है कि केतु ग्रह का योगदान वहाँ पर कुछ ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए तो आप अपने जन्म पत्रिका, अपने कुंडली आदि से दिखा सकते हैं। वहाँ से पता लगा सकते हैं कि केतु ग्रह की स्थिति क्या है। अब जिनको पता है कि भाई केतु ग्रह कमज़ोर है, तो उन्हें तो यह उपाय अवश्य ही आज़मा लेनी चाहिए। कहा गया है कि केतु ग्रह के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। केतु ग्रह के आराध्य हैं भगवान गणेश। तो जब केतु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पे हो, कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, रत्न आदि उपाय सब व्यर्थ चले गए जा रहे हों, तो उस समय पे भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। नियमित तौर पर गणेश कवच या गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी यहाँ पर को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश की एक माला ओम गंगणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः की अवश्य जापनी चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित अवश्य करने चाहिए और चतुर्थी जो कि दोनों आती हैं उनका उपवास अवश्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश के लिए गणेश चालीसा भी होती है, तो उसका भी आप वाचन कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ भगवान गणेश से संबंधित आप आराधना करेंगे तो केतु ग्रह की पीड़ा आपको नहीं सताएगी। हो सकता है उल्टा चमत्कारिक लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए। दूसरा बताया गया है कि जब केतु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो और व्यक्ति को कहीं से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने भोजन का कुछ हिस्सा कुत्ते को अवश्य देना चाहिए, काले कुत्ते या सफ़ेद कुत्ते को, ऐसा बताया गया है। जब केतु ग्रह की पीड़ा में आराम नहीं मिल रहा हो, तो उस परिस्थिति में अपने भोजन का कुछ हिस्सा या रोटी, एक रोटी उसके लिए अलग से बना ली जाए, उसको दिया जाए, काले कुत्ते या सफ़ेद कुत्ते को। इसके अतिरिक्त घर में काला कुत्ता या सफ़ेद कुत्ता पाला जाए, तो इस कुत्ता पालने से भी, डॉगी को पालने से भी केतु ग्रह जनित पीड़ा में आराम मिलता है और केतु ग्रह का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो ये तो दूसरा उपाय। इसके अतिरिक्त एक उपाय ऐसा बताया गया है कि जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर पीड़ित हो किसी भयंकर कष्ट से, जैसे टीबी है या इसके अतिरिक्त कोई अन्य रोग है, तो ऐसी परिस्थिति जो आती है केतु ग्रह के कारण आती है। तो ऐसी परिस्थिति में बताया गया है कि बकरे के मूत्र से व्यक्ति को स्नान करना चाहिए नियमित तौर पर, जिससे कि व्यक्ति को टीबी या कोई शारीरिक रोग जैसे चर्म रोग है या कोई अन्य रोग है या शारीरिक तौर पर जो कष्ट है बाहरी तौर पर या आंतरिक तौर पर, तो वहाँ पर को बड़ा लाभ मिलता है। ऐसा बताया गया है, टीबी आदि के लिए बताया गया है। इसके अतिरिक्त लोबान या गूगल की धूप लेना, घर में नियमित तौर पर सुबह या शाम को दोनों टाइम पे लोबान या गूगल की धूप को जलाना, उससे मतलब ये रहता है कि व्यक्ति को जो साँस लेगा या बाहरी तौर पर दोनों तरीके से व्यक्ति को आराम मिलता है, ऐसा बताया गया है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं केतु ग्रह के लिए, गणपति पूजन करना, दूसरा आपका लोबान या गूगल धूप का ये लेना, तीसरा डॉगी को पालना। दूसरा यानी डॉगी को पालना, तीसरा लोबान या आदि गूगल धूप का
सेवन करना या उसको लेना। जैसे जब जल रहा है, जैसे कमरे में धुआं ही धुआं होगा, तो उससे क्या है कि व्यक्ति उसकी सुगंध लेगा, कहीं ना कहीं उसको उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा बताया गया है। तो केतु ग्रह के लिए बहुत अत्यंत सरल 3 उपाय हैं, कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है और चमत्कारी लाभ भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसा है कि देखो, ग्रहों के जो उपाय होते हैं या सामान्य जो उपाय होते हैं, व्यक्ति यदि विश्वास पूर्वक, एक श्रद्धा पूर्वक ना, और एक ये मान के चलिए कि एक लक्ष्य वो बना लेता है, टारगेट बना लेता है कि भाई मेरे को ये उपाय करना है और मुझे ये लाभ प्राप्त करना है। तो धरती में कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है, ना कोई ऊपर ईश्वरीय शक्ति है कि जो आपको रोक सकती है, क्योंकि ईश्वर का नाम है और ईश्वर के नाम का फल आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि भगवान को जो न मानने वाले, कब एक बार गलती से मान लिया तो उसके बाद सामने कोई इतनी बड़ी घटना उनके सामने टल गई तो उनको विश्वास हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पिछले 20-22 साल से हम ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो देखने में आता है। तो इसलिए ग्रहों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ग्रह वो है जो देते भी हैं और जो लेते भी हैं। चाहे तो वो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा दें और चाहे तो कहीं से कहीं नीचे भी उतार दें, और व्यक्ति का जीवन एक नीरस उम्र निकलते जाती है, बढ़ते जाती है, कुछ नहीं होता, खाली जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। जीवन को व्यर्थ करने वाले भी ग्रह होते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए, ग्रहों के अनुसार चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हर समय ग्रहों के अनुसार ही सब कुछ हो, लेकिन फिर भी अपने ग्रहों के बारे में जानकारी, उनसे संबंधित रत्न धारण, साल 2 साल में अपनी पत्रिका को खुलवाना, जैसे ग्रह खुलते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। कभी बंद हो जाते हैं ग्रह, सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। वही कस्तूरी वाली बात हो गई, मृग रन के पास कस्तूरी होती है और इधर उधर वो घूमते रहता है। तो हमें अपनी पत्रिका खुलवानी चाहिए, अपने नज़दीकी किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए, भाई क्या है हमारी राशि में, क्या चल रहा है, क्या है ग्रहों की स्थिति ना। सामान्य जानकारी मतलब क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो उससे क्या है कि लाभ मिलेगा। पैसा चलो गुरुजी लोग लेते हैं, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, अपने अपना स्तर है उनका, सबका, हमारा भी अपना एक स्तर है, क्योंकि लंबे समय से कार्य करते हैं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है कि गुरुजी द्वारा जो चीज़ें हमें बताई जाए उस चीज़ का प्रतिफल हमारे देखने में आए। गुरुजी जो हमें बताएं उसका रिजल्ट हमें देखने में आए, तो वहाँ पर कोई पैसा कोई मायने नहीं रखता है। पैसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। तो ना, अब हमने खूब पैसा, कम भी पैसा खर्च किया, ज़्यादा किया, या कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसमें कम पैसा हो या ज़्यादा पैसा हो हमें निरर्थक ही लगता है। और लाभ हो गया तो बड़ा पैसा भी हमें कुछ नहीं लगता। तो इसलिए अपनी सोच समझ के अनुसार अपने गुरु जी को खुद जरूर दिखाए, जन्म पत्रिका आदि, उससे काफी लाभ भी आपको मिलेगा, कोई नई चीज आपको मिलेगी। हर चीज, हर कुछ न कुछ करके कुछ नया मिलता है, तो कुछ न कुछ नया आपको अवश्य ही मिलेगा। देखो, हमारे पैसे निरर्थक बहुत जगह पे जाते हैं, इधर उधर कई वो करके बेकार के चले जाते हैं। अगर हम गिनती में लगाए तो कहीं किसी ब्राह्मण को हमने दे दिया, पत्रिका खुल गई, ग्रह का उसने बता दिया, ग्रह खुल गए, और एक हमारी ओर से कुछ दाम दारिद्र जो भी सोचो कि कहीं नहीं दे रहे होंगे हम, कभी कभार भिखारी मिलते हैं, कई और साधु सन्यासी मिलते हैं, नहीं दे पाए, कहीं वो उनका अंश समझ के भी चले गया, तो उससे भी लाभ मिलता है कि वो चला गया। चलो यार, वैसे भी कहा गया है मनुष्य को अपनी आय का 10% दान करना चाहिए। हम कहाँ दान करते हैं, कोई भी दान नहीं करता। हम स्वयं ही नहीं कर पाते हैं, भले वर्ष में एक बार पूजा अवश्य करते हैं, उसमें ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा आदि लोगों को खिलाते पिलाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक बता रहा हूँ ना, हम लोग तो प्रयास करते हैं फिर भी जितना हो सके अपनी ओर से किया जाए, लेकिन आम मनुष्य नहीं करता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं परेशानी धन के संबंधित लगी रहती है। जो मनुष्य 10% दान के हिसाब से चलेगा, उसके जीवन में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। माता लक्ष्मी, हम बार बार कहते हैं, चंचल है, जितना दूर उसको आगे को बढ़ाओगे तुम दान रूप में, अच्छे रूप में, उतना वो लौट के आएगी। तो ये चीज है, बात करते रहेंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। तो किंतु ये केतु ग्रह जनित बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप अवश्य ही आजमाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका प्रतिफल भी आप अवश्य ही देखेंगे। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है, काम आएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये आपके लिए लाभप्रद ही रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।